ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हर्षोल्लास से मनाया गया 68वां गणतंत्र दिवस। विकारों से आजादी दिलाने का आह्वान। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजस्थान के भीलवाड़ा में मीडिया संगोष्ठी में जुटे पत्रकार। मीडिया में मूल्य और चुनौतियों पर चर्चा। राजयोग से आंतरिक शक्ति बढ़ाने का आह्वान। ओडिशा में भुवनेश्वर के 64 फॉरेस्ट पार्क सेवा केंद्र की 30वीं वर्षगांठ। पूर्व मंत्री अरविंद डाली ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी आदर्श मनुष्य बनाने का करती है श्रेष्ठ कार्य। भोपाल में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। तो ओडिशा के रायगढ़ में सीआरपीएफ जवानों को भी सिखाई तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। गुरुग्राम के ओआरसी में रिट्रीट का आयोजन। लेह लद्दाख में महाबोधि रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चों ने की सहभागिता। पीपुल्स स्ट्रॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड और मदर डेयरी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी कार्यशाला का आयोजन। और ब्राजील के कई सेवा केंद्रों व रिट्रीट सेंटर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सैन फ्रांसिस्को की बीके एलिजाबेथ ने लोगों को मेडिटेशन सीखने की दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 68वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर संस्था के विशाल परिसर शांतिवन में राष्ट्र ध्वज फहराकर सलामी दी गई। मौके पर उपस्थित संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्भय, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी समेत कई लोगों ने बुराइयों की जंजीरों से मुक्त होने की बात कही। यह आध्यात्मिकता जो परमपिता परमात्मा ने आकर के हम बच्चों में जागृत की है, इसी आध्यात्मिकता का फाउंडेशन इसी भारत के अंदर भगवान ने स्वयं आकर के जारी किया है कि हम अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, ताकि भारत की गणतंत्रता की नींव जो है वो और मजबूत हो जाए और हम एक दो के साथ व्यवहार के अंदर जब आए तो भाई भाई का व्यवहार हो, भाई बहन का व्यवहार हो, दूसरी कोई दृष्टि कुदृष्टि किसी के मन में ना हो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मौजूदा दौर में लगातार मूल्यों का पतन हो रहा है। ऐसे में मीडिया भी अछूता नहीं है। समाज में और मीडिया में मूल्यों को कैसे बनाए रखा जाए तथा उसमें किन चुनौतियों का सामना करना होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग तथा राजस्थान में भीलवाड़ा के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में आए मीडिया विद्वानों ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकार को पत्रकार बने रहना ही सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। इससे निपटने के लिए मूल्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सामने समाज में मूल्यों को प्रतिस्थापित करने तथा उसके दौरान आने वाली चुनौतियों का बहुत बड़ा संकट है। पत्रकार कैसे मूल्यों को जीवन में अपनाए, जीविका चलाए और चुनौतियों को फेस करे, यह आज एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। इसे लेकर भीलवाड़ा में पहली बार मीडिया संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित पत्रकार और मीडिया विद्वानों के बीच लगातार 4 घंटे तक मंथन चला, जहाँ भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित ने पत्रकारों को ईश्वरीय शक्ति आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि यदि मूल्यों के संकट से उबरना है तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस समाज में लोगों को क्या किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है, इसकी समझ, आप क्या करें जिससे एक अच्छा समाज बने, ये समझ कौन बनाता है। एक समय था जब ये कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य सचमुच में प्रेरणा का काम करता था।
यही नहीं बल्कि शहर विधायक शंकर अवस्थी ने कहा कि मीडिया के बिना संसार चल नहीं सकता और आज लोकतंत्र के चौथे पिलर में कमियां आई हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यों को बचा कर रखना ही होगा। दिल्ली से आए मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने कहा कि चुनौतियों का सामना करने के लिए मूल्यों की आवश्यकता है। ये विकृतियां तो राजनीति में भी बहुत आई है, विकृतियां मीडिया में भी चारों स्तंभ है, उन चारों स्तंभों में कहीं न कहीं तो गिरावट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जहां तक अपने मूल्यों को संरक्षित कर सकें, रक्षित कर सकें, ये प्रयास हम सबको करने चाहिए, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं। हमारे आंतरिक शक्ति, आंतरिक विवेक, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, आज जो डिमांड किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी कह रहा है कि पत्रकारिता में सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। वो सेल्फ रेगुलेशन क्या? आत्मकेंद्रित। संगोष्ठी आरंभ में मीडिया विंग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा की जा रही सेवाएं समाज में नया रोशनी पैदा कर रही है। प्रोजेक्टर के जरिए उन्होंने विस्तृत से देश और दुनिया भर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा हो रही सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पत्रकारों के लिए संस्थान द्वारा किए जाने वाले सम्मेलन और सेमिनार के लिए भी एक उपयोगी तंत्र बताया। बाजार का प्रभाव उन पर है, व्यवसायीकरण हो चुका है, पर हम कम से कम झूठ का साथ तो न लें, सत्य के लिए अडिग तो रहे। ये चुनौती हमारे लिए हो सकती है, पर इस चुनौती का मुकाबला करने की ताकत पत्रकारों में आज भी है, ये मेरा मानना। जो समाज में गिरावट होगी उसके साथ ही चलना है, लेकिन उसके बीच भी जो शोषक वर्ग है उसके हितों की रक्षा करना, जो वंचित है उसके हितों की रक्षा करना, जीवन मूल्यों की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, ये सारे मूल्य जो है ये सारे पत्रकार के समक्ष है। इस संगोष्ठी का उद्घाटन विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, मूल्यानुगत अभिक्रम समिति के राष्ट्रीय संयोजक बीके कमल दीक्षित, भीलवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा, माउंट आबू से मीडिया विंग के मुख्य पदाधिकारी बीके शांतनु, बीके कोमल, राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड, राजस्थान पत्रिका के डिप्टी न्यूज एडिटर श्री राम शर्मा, ईटीवी के प्रमोद तिवारी, पूर्व पीआरओ श्याम सुंदर जोशी, दैनिक भास्कर के एडिटर सुरेंद्र चौधरी, टेक्सटाइल वर्ल्ड के एडिटर योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर कमलाकांत आदि वरिष्ठ पत्रकारों ने दीप जलाकर किया। ओडिशा में भुवनेश्वर के 64 फॉरेस्ट पार्क सेवा केंद्र का तीसरा वार्षिकोत्सव पूर्व मंत्री अरविंद डाली, विधानसभा के पूर्व सचिव चंद्रशेखर मिश्रा, आरडी कॉलेज के प्रोफेसर विजय मिश्रा, रीजनल कॉलेज के प्रोफेसर ज्योत्सना मिश्रा, सुरक्षा प्रभाग के सदस्य कमांडर शिव सिंह, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, यूनिटार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत अनेक वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति में उमंग उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह में पूर्व मंत्री अरविंद डाली ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान एक फैक्ट्री की तरह कार्य कर रही है, जहां कोई भी मनुष्य आकर एक आदर्श मनुष्य बन जाता है। इसके साथ ही चंद्रशेखर मिश्रा ने कहा, यह संस्थान आत्मा को परमात्मा से मिलाने के बीच सेतु का कार्य करता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय एभली एक अनुष्ठान से अनुष्ठान मनुष्य तैयारी आदर्श मनुष्य तैयारी कारखाना जो कारखाना मनुष्य थे आसीगले से जीवन में सब प्रकार सुख शांति आनंद ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हम और आप सब उस परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में आसानी से जा सकते हैं। यह हमें एक ब्रिज, एक सेतु का काम कर रहे हैं, हमको हमें और परम पिता परमेश्वर को मिलाने का। वहीं समारोह से पूर्व बीके लीना की अगुवाई में संस्था के सदस्यों ने सर पर ज्ञान कलश, हाथों में शिव ध्वज लेकर शहर में भव्य रैली निकाली।
भोपाल के RCVP नरहोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोलार रोड सेवा केंद्र द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के वैल्यू एजुकेशन के रीजनल कोऑर्डिनेटर BK किरण ने सभी को बताया कि हम मन को शक्तिशाली बनाना चाहते तो हैं, पर जरूरत है ज्यादा जानकारी एकत्र करने, व्यर्थ चिंतन व नकारात्मक चिंतन के माध्यम से मन की शक्ति को खो देते हैं। अगर हम अपने मन में केवल सकारात्मक व शक्तिशाली विचार करेंगे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा और ऐसा करने की सहज विधि है राजयोग। कार्यशाला का एकेडमी के महानिदेशक कंचन जैन समेत मध्य प्रदेश के अनेक प्रशासकों ने भरपूर लाभ लिया। वहीं ओडिशा में रायगढ़ स्थित CRPF परिसर में भी जवानों के लिए भी आयोजित तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें नेल्को में लैब मैनेजर BK डॉक्टर विक्रम केसरी पात्रा ने 200 जवानों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा तनाव के कारण व निवारण की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी BK श्रीमती ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इस कार्यशाला में DIG प्रभात कुमार नाइक, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने डॉक्टर विक्रम केसरी पात्रा को कार्यशाला के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय रिट्रीट में लेह लद्दाख के महाबोधि रेसिडेंशियल स्कूल के 40 बच्चों ने भाग लिया। रिट्रीट में राजयोग शिक्षिका BK फाल्गुनी ने सभी को सेल्फ डेवलपमेंट विषय पर कार्यशाला कराई। इसके साथ ही डांस समेत अनेक गतिविधियां भी कराई गयी। अंत में बच्चों ने रिट्रीट के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। The most important thing and the most beautiful thing that I learned here was we must be friendly to everyone, because the most beautiful thing that I liked here is the friendliness, and everything is so beautiful here. Environment is beautiful, all the people are beautiful, brothers and sisters. Self-motivation, inner strength, believing in ourselves, our confidence, to be tolerant, to be confident in what they do is so important for today's students' life. इसी श्रृंखला में पीपल्स स्ट्रॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड और मदर डेयरी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अपनी उत्पादकता व प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा उत्पादकता व प्रभावशीलता को बढ़ाने के सूत्र बताए। वहीं संस्था के सदस्यों के लिए विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पार्षद सुशील कुमार चौहान, भोरडा कला के सरपंच यज्ञविंदर शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो मैं सोचता हूँ कि ध्यान जो हमारे सुबह यहाँ सिखाया जाता है अमृत बेला के अंदर, सुबह का जो योग होता है जो 3 बजे से 5 बजे के बीच का होता है, अमृत बेला का बहुत उत्तम समय है। उसमें ध्यान भी लगता है और मन को शांति मिलती है। और मैं तो अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ, अपने गांव को भी समझता हूँ कि इतनी अच्छी संस्था हमारे गांव में आई। इनका कोर्स हमारा 1 हफ्ते का है, जो सब 7 दिन का कराते हैं। उसी में हर चीज़ का निचोड़ जो देसी भाषा में कहते हैं ना हम, वो आ जाता है। स्नेह मिलन में हरियाणा सिरसा के शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु ने संस्थान के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के दिव्य चरित्र व गुणों पर प्रकाश डाला। वहीं अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ऐसी आत्मिक दृष्टि, इस भरकुटी में विराजमान उस आत्मा सितारे को देखना, ये आत्मा देखने का जो पाठ है, ये सबसे बड़ा पाठ है विश्व बंधुत्व की भावना का। गुरुग्राम के सेक्टर 18 स्थित AG इंडस्ट्रीज में डिसीजन मेकिंग विषय पर आयोजित कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें पालम विहार सेवा केंद्र से जुड़ी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सभी वर्कर्स को व्यवसायिक व व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने के बहुत सारे सूत्र बताए। इसके साथ ही आत्मा के अष्ट शक्तियों के बारे में भी बताया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्वर्णिम सुखमय सिंगरौली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें सिंगरौली में नॉर्थन कोलफील्ड के महाप्रबंधक राजपाल यादव, अमलोरी में नॉर्थन कोलफील्ड्स के महाप्रबंधक अंजनी कुमार त्रिपाठी, सह प्रबंधक अखिलेश कुमार, कृष्णशिला प्रोजेक्ट के डीजीएम AK जहां, पत्रकार समूह के उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी, रोडवेज के महाप्रबंधक केसरवानी, ब्रह्मा कुमारीज में भोपाल जोन के निदेशक BK अवधेश, सीधी सेवा केंद्र प्रभारी BK रेखा, सिंगरौली सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा समेत अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। ओल्ड मार्केट में आयोजित इस कार्यक्रम में BK अवधेश ने सभी को राजयोग द्वारा अपने आप को मैनेज करने की सलाह दी। इसके साथ ही सभी को अपने घर, गांव और सिंगरौली को स्वच्छ एवं स्वर्णिम सिंगरौली बनाने की प्रतिज्ञा भी कराई। गुणों से व्यक्तित्व निखरता है और व्यक्ति अच्छा बनता है, वहीं जिनमें अवगुण होता है उनका व्यवहार बिगड़ता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यह उक्त विचार माउंट आबू साहिब वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK भगवान के हैं, जो उन्होंने महाराष्ट्र में अंबरनाथ के तेलुगु विकास स्कूल व न्यू डेक्कन इंग्लिश स्कूल में नैतिक मूल्य विषय पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए। यह कार्यशाला स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानाचार्य चित्रा नरसिम्हा, मनीषा शेलके तथा BK पांडुरंग, BK संतोष भी मुख्य रूप से उपस्थित थी। मध्य प्रदेश के रीवा में मनगवा उप सेवा केंद्र में भार्गव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मेरा भारत स्वच्छ सुंदर भारत अभियान चलाया गया, जिसमें BK अर्चना व प्रभारी BK स्मृति ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हम सभी को पहले अपने अंदर से संपूर्ण बुराइयों को खत्म करके व्यसन मुक्त होकर संपूर्ण भारत देश को व्यसन मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करनी होगी। स्कूल की निदेशिका साधना मिश्रा ने कहा कि आज से ही हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अपने मनगवा क्षेत्र को संपूर्ण व्यसन मुक्त बनाएंगे। ओडिशा के ब्रह्मपुर सेवा केंद्र में विश्व शांति दिवस पर स्नेह मिलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में MBA विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निहार रंजन मिश्रा, सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK माला, BK डॉक्टर प्रकाश मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस स्नेह मिलन में डॉक्टर निहार रंजन मिश्रा ने बताया कि आज हमारे दैनिक जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, विनम्रता की कमी के कारण अनुशासनहीनता और अशांति आ गई है, जिसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। और BK मंजू ने सभी को देह अभिमानी की जगह आत्माभिमानी बनने पर जोर दिया। अंत में BK माला ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। वहीं जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र पर स्वस्थ एवं खुश रहने विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK सूरज एवं BK गीता, रामकृष्ण आनंद धाम के अध्यक्ष स्वामी सुवानंद, SCB मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर RN साहू, डॉक्टर राजश्री समल, लंदन से BK नैन्सी, BK प्रतिभा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर BK सूरज ने सदा स्वस्थ व खुश रहने के लिए मन को शुद्ध व शक्तिशाली विचारों से भरने की बात कही। वहीं अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही इंदौर के कुष्ठधाम में श्री वैष्णव विद्यापीठ स्कूल द्वारा अन्नदान व वस्त्रदान का कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। BK सुजाता ने कहा कि हम सभी पिता परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमें आपस में प्रेम से रहना एवं संतुष्ट रहकर जीवन में संतुष्टता लानी है। वहीं श्री वैष्णव विद्यापीठ स्कूल के निदेशक SD वैष्णव ने कहा कि जीवन आनंद व खुशी के लिए मिला है, न कि रोने के लिए, इसलिए जीवन में जो प्राप्त हो उसे पाकर संतुष्ट रहना चाहिए। अंत में BK सुजाता ने बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगियों को अन्न व वस्त्र दान किया।
अजमेर शरीफ दरगाह में सूफी फेस्टिवल के समापन समारोह के अवसर पर धोलाभाटा सेवा केंद्र के राज्य शिक्षिका व मीडिया प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके योगिनी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बीके योगिनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अल्लाह नूरे खुदा है, जिसे सभी धर्मों के लोग ज्योतिर्बिंदु के रूप में स्वीकार करते हैं। इस समारोह में अंजुमन समिति के सीनियर खादिम किब्रिया ने बीके योगिनी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। यूपी में अलीगढ़ के अतरौली में नगरपालिका परिषद द्वारा पारंपरिक नुमाइश में स्थानीय उपसेवा केंद्र द्वारा परमात्मा ज्ञान द्वारा विश्व परिवर्तन कार्यक्रम एवं चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाज सेवी देविकी नंदन ने रिबन काटकर किया, जहां मौके पर उपस्थित उपसेवा केंद्र प्रभारी बीके साक्षी ने उन्हें ईश्वरी सेवाओं की जानकारी देते हुए ईश्वरी सौगात भेंट की। मन आत्मा की एक शक्ति है और अच्छे व बुरे विचार मन में ही आते हैं, जो कि हमारे कर्मों का आधार है। ये बात बीके कुसुमलता ने जम्मू के ग्राउर एंड वेल्स कंपनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। बीसी रोड सेवा केंद्र द्वारा माइंड बॉडी एंड मेडिसिन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बीके कुसुमलता ने उपस्थित लोगों को राजयोग का मन से क्या संबंध है, इसकी भी जानकारी दी व योगाभ्यास कराया। इस दौरान बीके रविंदर, कंपनी के महाप्रबंधक जेपी सिंह व डॉक्टर मीना सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। कर्नाटक में बीजापुर के IITI गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आध्यात्मिकता और मूल्यों का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीके ज्योति ने बताया कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर विकास की ओर बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर NG पवार, बीके बचपल सहित कई स्टूडेंट्स व स्टाफ मौजूद था। महिलाओं की घटती संख्या, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं में बढ़ती आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक असुरक्षा के चलते महिलाओं में इन विषयों को लेकर जागृति लाने के लिए महाराष्ट्र के पनवेल स्थित डिवाइन म्यूजियम में आशा सेविकाओं के कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र इटकरे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभधा नील ने सभी को संबोधित किया। डॉक्टर शुभधा नील ने दिव्य माता बालक गर्भ संस्कार, तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन और क्रोध पर नियंत्रण विषय पर सभी आशा सेविकाओं का मार्गदर्शन किया। नोएडा के सेक्टर 48 में विश्व शांति दिवस पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से डॉक्टर बीके जमीला तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ऋचा ने ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जीवन में हर कार्य को दृढ़ता पूर्वक करने की सलाह दी। वहीं सभी को योगाभ्यास द्वारा शांति की अनुभूति भी कराई। बिहार के गया में एपी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सर्व मुक्ति पर मानव श्रृंखला अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बीके प्रतिमा, बीके धर्मवीर समेत संस्था के सदस्यों ने रैली निकालकर परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश दिया। अब खबर मुंबई के बदलापुर सेवा केंद्र की है, जहां पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर माउंट आबू के राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ को तीव्र कर जीवन में सच्चाई व सफाई के गुण को धारण करने की सलाह दी। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। पंजाब के अबोहर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर माउंट आबू से बीके सतीश ने शिरकत की, जहां उनका स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पलता, राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता व दर्शना समेत अनेक सदस्यों ने किया। वहीं बीके सतीश ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलकर पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार करने का व स्व परिवर्तन करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएसए सैन फ्रांसिस्को की वरिष्ठ राजोषिका बीके एलिजाबेथ ने ब्राजील के साओ पाउलो, पोर्टो सेगुरो समेत कई स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्राजील के पोर्टो सेगुरो में सॉन्ग्स माय सोल पर म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेल होरिजोंटो में म्यूजिक एवं आध्यात्मिकता, पोर्टर डे पॉज रिट्रीट सेंटर में हीलिंग रिलेशनशिप पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके एलिजाबेथ ने मेडिटेशन एवं स्पिरिचुअलिटी पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पोर्टे एलेग्रे की 33वीं सालगिरह पर पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया तथा साओ पालो सारा सेरेन रिट्रीट सेंटर पर भी आयोजित कार्यक्रम में एलिजाबेथ ने मेडिटेशन से व्यक्तित्व विकास करने के लिए प्रेरित किया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।